हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्चुएशन सिस्टम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्चुएशन सिस्टम। तो सबसे पहले एक्चुएशन सिस्टम में हमें रिक्वायरमेंट होती है एक्चुएटर्स की। तो फर्स्ट टर्म इसमें हम देखते हैं कि एक्चुएशन सिस्टम होता क्या है। जो हम एक्चुएटर यूज कर रहे हैं वो एक्चुएटर होता क्या है। जब कभी भी कोई भी पार्ट मूव करता है तो जो हमारा फाइनल मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन को कंट्रोल कर रहा है किसी भी मशीन के या किसी भी मैकेनिज्म के, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं एक्चुएटर। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में जो हैंड और लेग्स, इनका जो मूवमेंट हो रहा है ये उस ह्यूमन बॉडी के लिए एक्चुएटर्स का काम कर रहे हैं। किसी भी चीज को मूव कराना या उसके मोशन को कंट्रोल करना वो एक्चुएटर्स होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ मशीन that is responsible for moving and controlling a mechanism or system, that is actuator. Example, controlling of fluid by opening a valve. तो यहाँ वॉल्व क्या हो गए हमारे एक्चुएटर। उन वॉल्व की ओपनिंग से फ्यूल हमारा कंट्रोल हो रहा है तो ये वॉल्व हमारे लिए हो गए एक्चुएटर। अब अगर किसी एक्चुएटर को हम जिस मैकेनिज्म के थ्रू मूव करा रहे हैं, एक्चुएटर का वही क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। फर्स्ट इज मैकेनिकल एक्चुएटर। अगर एक्चुएटर को मूव कराने में मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज होता है तो हम उस एक्चुएटर को बोलेंगे मैकेनिकल एक्चुएटर। सेकेंड वन इज न्यूमेटिक एक्चुएटर। न्यूमेटिक एक्चुएटर में क्या यूज करते हैं हम, एयर। अगर किसी एक्चुएटर को मूव कराने में एयर की हम हेल्प ले रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर अगर हम उसे मूव करा रहे हैं तो उस एक्चुएटर को हम बोलेंगे जो मूव हो रहा है न्यूमेटिक एक्चुएटर। थर्ड वन इज हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर में हम लिक्विड यूज करते हैं। अगर किसी एक्चुएटर को मूव कराने के लिए हम लिक्विड का यूज कर रहे हैं तो उस एक्चुएटर को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक एक्चुएटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स। अगर किसी कंपोनेंट को मूव कराने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसे मूव करा रहे हैं तो वो एक्चुएटर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुएटर। सेम किसी कंपोनेंट को या मशीन पार्ट को मूव कराने के लिए हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुएटर। हाइब्रिड एक्चुएटर्स। जब कभी भी किसी भी एक्चुएटर को मूव कराने के लिए हम एक से ज़्यादा एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे मैकेनिकल और न्यूमेटिक साथ साथ यूज किया या न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक साथ साथ यूज किया, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक साथ यूज किया। अगर हम किन्हीं दो एनर्जी को एक साथ यूज कर देते हैं एक्चुएटर को मूव कराने के लिए तो वहां पर हमारा होता है हाइब्रिड एक्चुएटर। तो ये जो एनर्जी हम एक्चुएटर को मूव कराने के लिए यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्चुएटर का टाइप हो जाता है। हमारे सिलेबस में 3 टाइप के एक्चुएटर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एक्चुएटर्स, सेकंड वन इज न्यूमेटिक एक्चुएटर्स एंड थर्ड वन इज हाइड्रोलिक एक्चुएटर। ये 3 टाइप के एक्चुएटर हमें अपने सिलेबस में डिस्कस करने हैं।
तो हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, कि मैकेनिकल एक्चुएटर कैसे काम करते हैं। नाम में आ रहा है मैकेनिकल। अगर किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को हम मूव करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वहाँ जो एक्चुएटर मूव हो रहा है वो मैकेनिकल एक्चुएटर होगा। कोई एक कंपोनेंट मैकेनिकल कंपोनेंट, उसकी हेल्प से कोई दूसरा कंपोनेंट वो भी मैकेनिकल कंपोनेंट अगर मूव हो रहा है तो वो मैकेनिकल एक्चुएटर होंगे। डेफिनेशन है यहाँ पर, इट कन्वर्ट्स वन काइंड ऑफ मोशन सच एज रोटरी मोशन इनटू अनदर काइंड ऑफ मोशन सच एज लीनियर मोशन। तो एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम उन्हें बोलते हैं मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल रैक एंड पिनियन, जब दो पार्ट आपस में मैश करते हैं और एक पार्ट के मूवमेंट की वजह से दूसरा पार्ट मूव कर रहा है, तो वहाँ रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट बनता है और जो एक्चुएशन हो रहा है वो मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम होता है। मैकेनिकल एक्चुएटर्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इन्हें हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन एक तरह का हमारा मैकेनिकल एक्चुएटर होता है। कैम एंड फॉलोवर, यहाँ पर दो कंपोनेंट यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज कैम एंड सेकंड वन इज फॉलोवर। तो इन दोनों में आपस में मोशन होता है, एक का रोटरी मोशन दूसरे के लिए लीनियर मोशन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ जो अरेंजमेंट होता है हमारा वो मैकेनिकल एक्चुएशन होता है। थर्ड वन इज रेस्ट एंड फॉल मैकेनिज्म। यहाँ भी दो कंपोनेंट है हमारा, रेस्ट एक व्हील होता है और फॉल एक स्क्रू होता है, एक दूसरा कंपोनेंट होता है। तो उन दोनों में एक का मोशन दूसरे में ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पर भी हमारा मैकेनिकल एक्चुएशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज गियर्स। गियर्स भी आपस में मैश होते हैं, एक को हम बोलते हैं गियर और दूसरे को बोलते हैं पिनियन। एक से दूसरे में मोशन ट्रांसमिट होता है, मोशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां पर दोनों ही रोटरी मोशन होते हैं या रोटरी मोशन को हम लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं। बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव से भी हम पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर, तो यहाँ हमारा मैकेनिकल एक्चुएटर्स। बियरिंग्स, बियरिंग्स मशीन एलिमेंट है जो एक स्टेशनरी एलिमेंट और एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है, उससे ही हम मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ भी मोशन का कन्वर्जन हो रहा है या मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। तो ये सभी हमारे मैकेनिकल एक्चुएटर्स के अंदर ही आते हैं। अब इन एक्चुएटर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस एक्चुएटर में कैसे हमारा मोशन ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे जैसे वो हमारे एक्चुएटर्स मोशन ट्रांसमिट कर रहे होंगे हम उन्हें उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेमेटिक चेन। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक चेन। जब हम चेन की बात कर रहे हैं तो चेन का मतलब होता है कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट अगर एक जगह ज्वाइन कर दिए जाएं तो हम उसे बोलते हैं ये एक चेन बन गई। जब कभी भी हम फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे तो वो हमारी चेन बन जाएगी। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो एक मशीन होती है उस मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उन सभी कंपोनेंट को हम बोलते हैं लिंक। जो मशीन के कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट हमारे होते हैं लिंक। जब दो लिंक ज्वाइन होते हैं तो वो दो लिंक ज्वाइन होके बनाते हैं पेयर। जब अगर हम किन्हीं भी दो लिंक को, एक लिंक ये हो गया
दूसरा लिंक ये हो गया, इन्हें ज्वाइन किया तो यहाँ इन्होंने बना दिया ये पेयर। अब अगर काइनेमेटिक पेयर्स या काइनेमेटिक लिंक्स को इस तरह से कपल किया जाए, when the kinematic pair are coupled in such a way that last link is joined to the first link, जो हम लिंक को ज्वाइन करा रहे हैं वो इस तरह से ज्वाइन हो जाएं कि उनका लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक के साथ ज्वाइंट हो जाए, और ज्वाइंट होने के बाद वो एक डेफिनेट मोशन को ट्रांसमिट करें। डेफिनेट मोशन, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, उनके थ्रू एक कंस्ट्रेंट मोशन हो रहा है, तो हम उस चेन को बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। अगर मोशन हमारा कंस्ट्रेंट नहीं होगा तो वो एक सिंपल चेन होगी, वो काइनेमेटिक चेन नहीं होगी। अब जो ये वर्ड आया है कंस्ट्रेंट, इसका क्या मतलब है? डेफिनेट मोशन, जो मोशन हो रहा है लिंक का वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए, एक फिक्स डायरेक्शन में वो मोशन होना चाहिए, चाहे मैं फोर्स कहीं भी लगा रहा हूँ उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे एक स्क्वायर होल है कोई भी, और उस स्क्वायर होल के अंदर मैंने एक स्क्वायर शाफ्ट इंसर्ट करा दी, ये दिस इज शाफ्ट। अब इस शाफ्ट को अगर मैं रोटेट कराने की कोशिश करूंगा तो ये रोटेट नहीं हो सकती, इस शाफ्ट का मोशन लिमिटेड हो गया, एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो गया। ये शाफ्ट इस होल के अंदर सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो सकती है, और किसी डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं हो सकता। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ये मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, चाहे मैं लोड कैसा भी लगाना चाहूँ, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अब जो यहाँ पर लिंक, जितने भी पार्ट्स मशीन के हैं वो लिंक हो गए, जब दो पार्ट ज्वाइन हो जाते हैं तो वो पेयर बना देते हैं। तो इन लिंक और पेयर में आपस में रिलेशन होता है काइनेमेटिक चेन को बनाने के लिए। तो रिलेशन होता है L इज इक्वल टू 2p-4। L हमारा होता है नंबर ऑफ लिंक, L इज लिंक एंड P इज पेयर। तो लिंक और पेयर में एक रिलेशन होता है फॉर ए काइनेमेटिक चेन। अब इस काइनेमेटिक चेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 बार काइनेमेटिक चेन, सिंगल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन एंड डबल स्लाइडर काइनेमेटिक चेन। इन तीनों के टाइप को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 बार काइनेमेटिक चेन। 4 बार लिंक। अगर किसी चेन में हम 4 लिंक यूज करते हैं और उन 4 लिंक को इस तरह से अटैच करते हैं कि उनके बीच में जो पेयर बन रहा है वो रोलिंग पेयर बनना चाहिए, तो उस टाइप की लिंक को हम बोलते हैं 4 बार काइनेमेटिक चेन। एक काइनेमेटिक चेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 or more kinematic pairs such that the relative motion between the links are or elements is completely constrained. The simplest and the basic kinematic chain is 4 बार चेन, और 4 बार को हम क्वाड्रेटिक साइकिल चेन भी बोलते हैं। इसमें 4 लिंक होती हैं और 4 हमारे टर्निंग पेयर होते हैं। लिंक की बात करें, ये फर्स्ट लिंक इसे बोलते हैं फिक्स लिंक, जो हमारी लिंक डीसी है, दिस इज फिक्स्ड लिंक। उसके बाद ये जो लिंक है ये हमारी लिंक रोटेट हो रही है, और इस पाथ पर, इस सर्कुलर पाथ पर ये रोटेट होती है। तो लिंक जो डी ए आ रही है दैट इज क्रैंक। क्रैंक एक कंप्लीट रोटेशन करती है। उसके बाद नेक्स्ट लिंक इज ए बी,
AB link is coupler एंड लास्ट लिंक जो इसका मोशन हमारे लिंक पर ट्रांसमिट हो गया, लिंक इज BC, दैट इज रोकरा। ये 4 लिंक होती है। अगर पेयर की बात करें, फर्स्ट पेयर D पॉइंट पर फर्स्ट पेयर किस किस के बीच में, लिंक नंबर 1, 2, 3, 4। पहला जो पेयर बन रहा है वो बन रहा है लिंक 1 और 2 के बीच में एट पॉइंट D। सेकंड पेयर जो बन रहा है वो बन रहा है लिंक नंबर 2 और 3 के बीच में एट पॉइंट A। यहाँ पहला पेयर ये, तीसरा पेयर बन रहा है यहाँ पर, थर्ड पेयर लिंक नंबर 3 और 4 के बीच में एट पॉइंट B, एंड फोर्थ पेयर इज लिंक नंबर 4 एंड 1 के बीच में एट पॉइंट C। ये हमारे 4 पेयर बन रहे हैं, 4 लिंक 4 पेयर। अगर हम कंडीशन देखना चाहें, L इज इक्वल टू 2P माइनस 4, L कितना है यहाँ पर 4, इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 4, दैट इज 4। सो ये हमारा बैलेंस हो। दिस इज ए 4 बार क्वाड्रेटिक चेन। अब इसका अगर हम रनिंग डायग्राम देखना चाहें, 4 बार काइनेमेटिक चेन कैसे रन होती है। दिस इज ए 4 बार काइनेमेटिक चेन। देखिए ये रोटेट हो रही है, दिस इज फिक्स लिंक जो फिक्स है, और ये ब्लू लिंक कंप्लीट रोटेशन कर रही है हमारी। तो इस ब्लू लिंक को हम क्या बोलेंगे, क्रैंक, जो एक कंप्लीट रोटेशन करेगी। तो ये हमारी 4 बार चेन। सेकंड वन इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंगल स्लाइडर जिसमें एक स्लाइडर हम यूज करते हैं। तो ये एक 4 बार काइनेमेटिक चेन ही होती है। यहाँ पर लिंक कितने होते हैं, 4 लिंक, यहाँ भी 4 होते हैं। ये एक 4 बार काइनेमेटिक चेन ही होती है। जो फिक्स लिंक होता है उसे हम 1 ही रखेंगे, चाहे यहाँ हो चाहे वो फिक्स लिंक यहाँ। 1 इज फिक्स लिंक, लिंक नंबर 2 इज क्रैंक, लिंक नंबर 3 इज कनेक्टिंग रॉड, एंड लिंक नंबर 4 इज स्लाइडर। जो लिंक 1 थी वो हमारी फ्रेम थी या फिक्स लिंक थी। तो यहाँ पर 4 लिंक होते हैं। और पेयर की अगर हम बात करें, दिस इज लिंक, अगर हम पेयर की बात करें, 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। 1 इज स्लाइडिंग। इस लिंक में 3 टर्निंग पेयर होते हैं और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट पेयर यहाँ बन रहा है, लिंक 1 और 2 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टर्न हो रही है। कौन कौन सी लिंक के बीच में बन रहा है, 1, 2 एट पॉइंट O2। सेकेंड टर्निंग पेयर जो बन रहा है हमारा इस पॉइंट पर, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 के बीच में बन रहा है, लिंक 2 एंड 3 एट पॉइंट A। थर्ड पेयर जो बन रहा है वो लिंक नंबर 3 एंड लिंक नंबर 4 इस पॉइंट पर, दैट इज एट पॉइंट B। और जो हमारा स्लाइडिंग पेयर बन रहा है, ये लिंक नंबर 1 पर ये लिंक नंबर 4 स्लाइड कर रही है। लिंक 1 के ऊपर वो मूव कर रही है, तो स्लाइड कर रही है। ये हमारा जो पेयर बनेगा लिंक नंबर 4 और 1 के बीच में बनेगा, क्योंकि 1 लिंक के ऊपर लिंक नंबर 4 हमारी स्लाइड करती है। ये मैकेनिज्म रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन में मिलती है। पिस्टन सिलेंडर जो असेंबली हम बोलते हैं, रोटरी मोशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। या हम इसका वाइस वर्सा कह सकते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को
ये रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। दिस इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब इसका अगर वर्किंग देखें, यहाँ पर ये रोटेट हो रही है। दिस इज स्लाइडर, फिक्स सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, ये हमारी इस तरह से मूव करती है पिस्टन सिलेंडर असेंबली की। तीसरा कन्वर्जन इसमें आता है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। नाम से पता चल रहा है डबल स्लाइडर। अगर हम मैकेनिज्म में 2 स्लाइडर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। इसमें जो हमारे पेयर होंगे, पेयर 4 होंगे, उन 4 पेयर में से 2 टर्निंग पेयर होंगे और 2 हमारे स्लाइडिंग पेयर होंगे। और नंबर ऑफ लिंक जो होंगी यहाँ पर, लिंक हमारी 4 होंगी, 4 लिंक और 4 पेयर। चेंज क्या हुआ है कि जो पेयर हैं वो 2 टर्निंग पेयर हैं और 2 हमारे स्लाइडिंग। अगर यहाँ पर लिंक की बात करें तो फर्स्ट लिंक हमारी हो गई फ्रेम, ये जितना भी फ्रेम हमें दिख रहा है प्लस साइन वाला, ये कंप्लीट हमारा लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, जो इन दोनों पिस्टन को जोड़ रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड जो दोनों पिस्टन को जोड़ रहा है, दोनों स्लाइडर को जोड़ रहा है। लिंक नंबर 3 स्लाइडर 1 और लिंक नंबर 4 इज स्लाइडर 2। फर्स्ट लिंक तो ये हो गई जो फिक्स फ्रेम है हमारा। सेकंड लिंक हो गई ये जिसके थ्रू दोनों स्लाइडर कनेक्टेड है। थर्ड लिंक हमारा पहला वाला स्लाइडर ये, और फोर्थ लिंक हमारी सेकंड स्लाइडर दिस वन, दिस इज लिंक नंबर 4। अब यहाँ पर पेयर देखते हैं कहाँ टर्निंग पेयर बन रहा है और कहाँ स्लाइडिंग पेयर बन रहा है। तो पहले टर्निंग पेयर की बात करते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, पॉइंट पी को, पॉइंट पी पर लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 अटैच्ड हैं और इस पॉइंट पर लिंक नंबर 2 टर्न करती है, तो यहाँ पर एक टर्निंग पेयर बनता है लिंक नंबर 2 और 3 के बीच में एट पॉइंट पी। सेकेंड टर्निंग पेयर की बात करें, सिमिलर जो दूसरा वाला हमारा स्लाइडर है उस पर, जहाँ यहाँ लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 2 जुड़े हुए हैं और लिंक 2 लिंक 4 के रेस्पेक्ट में टर्न करती है, तो लिंक नंबर 2 और 4 के बीच में बनता है एट पॉइंट Q। दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ये 2 हमारे टर्निंग पेयर हो गए। अब अगर हम स्लाइडिंग की बात करें, फर्स्ट स्लाइडिंग पेयर हमारा आएगा कि जो पहला वाला स्लाइडर है वो स्लाइड कर रहा है फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम इस फ्रेम के अंदर ये स्लाइड कर रहा है, तो फर्स्ट लिंक के अंदर थर्ड लिंक स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पर एक स्लाइडिंग पेयर बनेगा। और सेकंड स्लाइडिंग पेयर हमारा कहाँ बनेगा, फर्स्ट लिंक के अंदर फोर्थ लिंक स्लाइड कर रही है, यहाँ पर हमारा सेकंड स्लाइडिंग पेयर बनेगा। तो ये टोटल हमारे 4 पेयर हो जाएंगे, 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडिंग पेयर। अब इसका वर्किंग देखते हैं कैसे चल रहा है, कैसे काम करता है। ये इस तरह से स्लाइड हो रहा है, जो प्लस साइन लिखा हुआ था फ्रेम था, उस फ्रेम के अंदर दोनों स्लाइडर स्लाइड करते हैं। तो ये हमारा काइनेमेटिक चेन मैकेनिकल एक्चुएटर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और बाकी जितने भी हमारे मैकेनिकल एक्चुएटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिकल एक्चुएटर्स की स्टडी करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।